ये चमत्कारिक मंदिर है और यहाँ पर भी दोस्तों हमें पुजारी जी बताएंगे देखने के लिए, मतलब पुराने अद्भुत चमत्कार इसी गेट के अंदर है दोस्तों, जो कि अभी हमें पुजारी जी बताएंगे। देखते रहें, आइए चलते हैं अंदर। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप ये पहाड़ देख रहे हैं और इस पहाड़ पे जो मंदिर देख रहे हैं दोस्तों, ये भगवान श्री देवनारायण जी का मंदिर है दोस्तों। और ये देवनारायण जी का मंदिर दोस्तों ग्राम सराना में आता है। ये ग्राम सराना तहसील नरसिंहगढ़ और जिला राजगढ़ में आता है दोस्तों। तो अभी इस पहाड़ के ऊपर चलेंगे दोस्तों और यहाँ भगवान श्री देव महाराज के दर्शन करेंगे। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ का नजारा दोस्तों कैसा है। तो आइए चलते हैं मंदिर में और करते हैं भगवान देवनारायण जी के दर्शन। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम नीचे से चलकर ऊपर आ गए हैं और अब चलते हैं इस पहाड़ के ऊपर, देखते हैं भगवान श्री देव महाराज का मंदिर और भगवान श्री देव महाराज के करते हैं दर्शन। और दोस्तों हम आ चुके हैं भगवान श्री देव महाराज के मंदिर में जाने वाली सीढ़ियों पर। और ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं वीडियो में दोस्तों, इसी सीढ़ियों के द्वारा चढ़कर हम देवनारायण जी के स्थान पर पहुंचेंगे दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं आगे। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों व्हाइट कलर में, ये भगवान देवनारायण जी के मंदिर का मेन गेट है दोस्तों, जो कि ऊपर पहाड़ी पर देखने पर बहुत ही अच्छा नजारा लग रहा है दोस्तों। इसी के अंदर से चलेंगे, मंदिर में प्रवेश करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों कितना अच्छा नजारा है यहाँ का। तो ठीक है दोस्तों, हम भगवान श्री देवनारायण जी के मंदिर में आ चुके हैं और अभी मंदिर के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं। तो भगवान श्री देवनारायण जी के दर्शन करने से पहले जो प्रांगण में यहाँ पर प्राचीन मूर्तियां हैं उनके भी दर्शन करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप अभी सामने देख रहे हैं वीडियो में, ये हीरामन कारस जी का मंदिर है दोस्तों। अभी इधर साइड से देखते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों देख रहे हैं आप चालर माता का मंदिर है। और ये जस्ट सामने भिलट महाराज का मंदिर है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मूर्ति स्थापना की गई है दोस्तों। और आप चलते हैं भगवान श्री देवनारायण जी के दर्शन करने। तो दर्शन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें मंदिर के जो पुजारी जी है उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो पुरानी चीजें हैं, अद्भुत चीजें हैं, चमत्कारी चीजें हैं। और यहाँ पर पंडित जी द्वारा जो पुरानी बातें हैं, पुरानी चीजें हैं, पुराने जो चमत्कार है, वो सारा सब कुछ दिखाएंगे दोस्तों। सबसे पहले करते हैं भगवान श्री देवनारायण जी के दर्शन। तो ये देखिए दोस्तों भगवान श्री देवनारायण जी की मूर्ति है। यहाँ पर देखने पर ही ऐसा लग रहा है कि ये बहुत प्राचीन स्थान है दोस्तों और प्राचीन मूर्तियां हैं। यहाँ कोई कारीगर नहीं बनाता, जमीन में से अद्भुत निकलती है। जैसा कि दोस्तों आप देव महाराज के दर्शन कर रहे हैं, ये मूर्तियां ईंट की है और पुराने जमाने में बताते हैं यहाँ के लोग कि ये जमीन में से ऑटोमेटिक उत्पन्न हुई है दोस्तों, जमीन के अंदर से निकली है। इनको किसी कारीगर ने नहीं गढ़ा है, ना ही कारीगर ने इनकी आकृति दी है, ना ही कारीगर ने इनको बनाया दोस्तों। ये ऑटोमेटिक जमीन के अंदर से निकली हुई है। और ये भगवान श्री देवनारायण जी के साइड में ये हनुमान जी की मूर्ति है दोस्तों। और शंकर भगवान, ये भगवान शंकर भगवान और पार्वती जी की जोड़े से यहाँ पर मूर्ति है, जो कि बहुत प्राचीन विख्यात है। और यहाँ पर सभी देवता देव महाराज के मंदिर में देव महाराज के साथ में सभी एक साथ विराजमान है दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों और भी आगे यहाँ पर बताया गया है गांव के नागरिकों के द्वारा कि यहाँ पर ईंट का जो मूर्ति है, इनके हिसाब से पूरे गांव में जो मकान बनते हैं तो यहाँ पर मकानों में ईंट नहीं लगाई जाती है, क्योंकि वो देव महाराज की मूर्ति के हिसाब से दोस्तों नहीं लगाया जाता है। तो जैसे कि दोस्तों अभी हमने भगवान श्री देव महाराज के दर्शन कर लिए हैं और अब हमारे साथ में स्वयं देव महाराज के पुजारी जी रहेंगे। और पुजारी जी के द्वारा यहाँ पर जो विख्यात चीजें हैं, प्राचीन चीजें हैं, अद्भुत चीजें हैं, सारा सब कुछ उनके मुंह से उनके द्वारा यहाँ पर दिखाएंगे दोस्तों। और उनका जो चमत्कार है पूरा हमें पंडित जी बताएंगे दोस्तों। तो पंडित जी हमारे साथ में है, जो यहाँ के सेवकदार है, यहाँ की पूजा पाठ करते हैं दोस्तों। और गांव के नागरिक भी हमारे साथ में है। तो पंडित जी यहाँ जो अद्भुत चीजें हैं उनके बारे में थोड़ा आप बताएंगे, क्या क्या बताना चाहेंगे, आप बता सकते हैं? बिल्कुल, आइए। यहाँ सर्प वाला केस हो तो यहाँ ठीक हो जाता है। यदि यहाँ लाके और अपन इनके नाम से धागा कर दो और इनको याद करो, इनके नाम की जोत जलाओ तो केस ठीक हो जाता है। जैसा कि दोस्तों आपने सुना कि किसी को नाग देवता यदि कोई ढस लेता है, पान लग जाता है, तो यहाँ उस प्राणी को यहाँ लाने पर बिल्कुल क्लियर ठीक हो जाते हैं। तो पंडित जी आप चलते हैं आगे और आगे का दृश्य हमें बताइए। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि अभी हम नाग देवता के स्थान से आ रहे हैं और आप चलते हैं आगे का दृश्य देखने के लिए। जैसे कि पंडित जी हमारे साथ में हैं और सारा सब कुछ दिखाएंगे दोस्तों, तो वीडियो में बने रहें, पूरा देखें। और ये मंदिर का दूसरा गेट है जिसमें बहुत अजीब अजीब चीजें हैं दोस्तों देखने के लिए, मतलब पुराने अद्भुत चमत्कार इसी गेट के अंदर है दोस्तों, जो कि अभी हमें पुजारी जी बताएंगे। देखते रहें, आइए चलते हैं अंदर।
गेट के अंदर आते हैं दोस्तों तो हमें पीर महाराज का स्थान नजर आता है दोस्तों। और अब पीर महाराज के बाद में दोस्तों ये जो आपको रास्ता नजर आ रहा है, ये गली नजर आ रही है दोस्तों झाड़ी में, इसी के बाहर चमत्कारिक चीजें हैं दोस्तों देखने योग्य। तो देखते रहें, चलते हैं आगे और उन चीजों को देखते हैं, परखते हैं और पंडित जी के द्वारा हम जानते हैं कि उनका क्या करिश्मा है दोस्तों। तो आइए चलते हैं। देखिए कितना संकीर्ण रास्ता है। इधर देखते हैं करंदी के पेड़ लगे हैं, इधर सीताफल के हैं। मतलब कहने का ये कि यहाँ पर बहुत झाड़ियाँ हैं और झाड़ियाँ से गुजरते हुए हमें बाहर आए हैं दोस्तों हम लोग। इसका नाम दूधिया तलई है। ये देख रहे हैं दोस्तों, अब ये दूधिया तलाई है और दूधिया तलाई का रहस्य हमें बताएंगे यहाँ के पुजारी जी। ये दूधिया तलाई प्राचीन है। जब देवनारायण भगवान जब यहाँ रुके थे तो उन्होंने है ना यहाँ हाथ मुंह कुल्ला कराता दातुन है ना करते हैं ना। हाँ। तो ये दूधिया तलई नाम होगा, इसमें दूध होगा ऐसा उस समय, इसलिए इसका नाम दूधिया तलई है। इसके स्नान करने से रोग ठीक होते हैं। बड़े से बड़े केस वाला, भारी से भारी पीड़ा वाला इसके स्नान से ठीक हो जाता है। जैसे पुराने जमाने में, प्राचीन जमाने में देव महाराज यहाँ से गुजर रहे थे तो विश्राम के लिए यहाँ ठहरे थे। तो विश्राम में दोस्तों देव महाराज ने इसी तलाई में स्नान किया था। जब से ये तलाई का नाम दूधी तलाई हो गया, क्योंकि यहाँ दूध बन गया था ऑटोमेटिक। और कहा जाता है कि अभी भी इस समय में इस तलाई में अगर कोई स्नान कर लेता है तो उसकी रोग दूर होते हैं। उसके जो रोग होते हैं, शरीर में कुछ भी पीड़ा हो, सारी यहाँ से कट जाती है। सफेद दाग है और संतान नहीं होती है, अनेक रोग, और गाय भैंस को दूध नहीं आता हो, यानी कि कहने का मतलब है कि बहुत सारी बीमारियां इस तलाई में स्नान करने से कट जाती है। और दोस्तों अब अजीब मतलब प्राचीन चीजें दिखाते हैं आपको और भी आगे। तो आइए बढ़ते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम चमत्कारी उस जगह पर, जैसा कि अभी झाड़ी में आप देख रहे हैं दोस्तों, ये चमत्कारी मंदिर है और यहाँ पर भी दोस्तों हमें पुजारी जी बताएंगे यहाँ का रहस्य। तो आइए जानते हैं। तो बताइए पंडित जी, यहाँ क्या है मतलब सिस्टम जंजीर वाला? यहाँ जितनी भी ऊपरी बाधा रहती है, हेर फेर भूत पलीत चुड़ैल, इसको बंद करने में यहाँ बिटाने से वो शक्ति उसके आ जाती है और रोग ठीक हो जाता है। जंजीर का स्थान है। जैसा कि दोस्तों पुजारी जी ने बताया कि ये जो जंजीर लगी है आसपास वहां तक बंधी हुई वापस इसी जगह पर आ गई है। ये वो क्षेत्र है कि किसी को डाकन, चुड़ैल, भूत पलित, गंदी आत्मा, हवा किसी के शरीर में घुस जाती है, स्वयं बाबा परेशान करती है, वो शरीर से जाती नहीं है। और इसी जगह पे उस श्रद्धालु को बिठाएं और कुछ ही क्षण में वो हवा, भूत पलित कैसा भी हो सब आके हाजिरी देता है और ठीक यहाँ से खो जाते हैं। तो दोस्तों अभी इधर देखिए सामने जो पेड़ में कीले लगी हुई है, ये भूत पलितों की है जो यहाँ से छुटे हुए हैं। ये जो कीले लगी हुई है दोस्तों देखिए, यहाँ घुमावदार मतलब पुराने तरीके के कीले यहाँ पर पूरे पेड़ में गड़ी है, जिनमें नींबू वगैरह भी लगाए गए हैं। इनका रहस्य भी दोस्तों हम जानेंगे, वो भी मंदिर के पुजारी जी से। पुजारी जी, ये जो कीले लगी हैं ये किस कारण लगाई गई है यहाँ पर? हाँ, ये जिसको बाबा गादी से जो रास्ता लगाते हैं, हाँ, कि इसको कैसी वादा है, हाँ, कैसी खील चाहिए, हाँ, है ना, हाँ, अपनी मर्जी से नहीं, बाबा के रास्ता है बताया अनुसार हाँ, खील लानी पड़ती है। बाबा है ना स्वयं पकड़ के उस भूत पलित को पकड़ता है, हाँ, और है ना उसको ठुकवा देता है और भूत पलित यही रह जाता है। अच्छा। केस ठीक हो जाता है। तो दोस्तों जैसे पुराने जमाने के हिसाब से लोग कहते हैं कि मतलब हमें दिखाई नहीं देता है, वो सिर्फ भगवान को ही भूत पलित जो भी है बेटक से रास्ता अंध चीज जो है वो दिखाई देती है। किसी के भी शरीर में अगर भूत पलित आता है तो वो भगवान देवनारायण भगवान जी उसके आत्मा को शरीर से निकालते हैं, यहाँ पर उसको हमेशा के लिए गाड़ देते हैं, जो कि यहाँ बंधन में और कील में हमेशा के लिए इसी पेड़ में समा जाते हैं। कभी उस इंसान को परेशानी नहीं आती, यहाँ से बिल्कुल ठीक होकर जाते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं और आगे पंडित जी से और यहाँ का रहस्य जानते हैं। और दोस्तों हमारे साथ में पूरे गांव के नागरिक भी हैं जो अभी सारी बातें सुन रहे हैं। और इस वीडियो में दोस्तों वहाँ मंदिर से लेकर यहाँ जंगल तक, दूधी तलाई तक, यहाँ अंध फंद वाली जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक जो पुरानी चीज़ें, वो देखने के लिए सभी हमारे साथ में हैं और सभी हमें बता रहे हैं। तो और भी जानते हैं दोस्तों, आइए मंदिर में पंडित जी के साथ में। बाबा की राड़ी में ये गूगल का प्राचीन झाड़ है, इसको देखो ये गड़ाया, ये दूध निकला, इसकी महक लेना, सूंघना। प्राचीन झाड़ है, ये कहीं पाई नहीं जाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर एक प्राकृतिक पेड़ बताया गया है, पौधा बताया गया है। ये देख रहे हैं आप, ये डाल अंदर से उगा हुआ है, बहुत बड़ा ये मतलब पेड़ की तरह है पौधा। इसको बोलते हैं गूगल का पौधा है ये। इसको जैसे ही हमने नाखून गड़ाया
तो नाखून गड़ाते ही इसमें से दूध आने लगता है, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों। और इस दूध को हम उंगली पे मसल कर थोड़ा सूंघते हैं तो बिल्कुल गूगल की तरह महक आती है दोस्तों। तो ऐसा ये यहाँ का प्राचीन है, चमत्कार है। और ये पेड़ कहीं पाए नहीं कहीं जाते नहीं मिलता है दोस्तों, कहीं नहीं मिलता है। और सूखा भी पड़ा रहेगा तो बारिश में पत्ती आ जाएगी। सिर्फ इसी सराना गांव के पहाड़ पे स्थित भगवान श्री देवनारायण जी के मंदिर के जंगल में पहाड़ी के ऊपर ही ये गूगल का पेड़ है दोस्तों, जो कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। आपको ये पेड़ देखने के लिए कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों। बिल्कुल हमने सूंघ कर देखा है, गूगल की तरह इसमें खुशबू आती है दोस्तों। बस ये एक ही पेड़ हमें देखने को मिला है। देव महाराज ने अपना जो स्थान चुना है बहुत अच्छा लगा हमें देखने पर दोस्तों। तो यहाँ इस स्थान पर आए दोस्तों और भगवान श्री देव महाराज का दर्शन करें। यहाँ पर जैसे पंडित जी और ग्रामीण लोगों के द्वारा बताया गया चीजें बिल्कुल रियल है, सही बताई दोस्तों। तो यहाँ पर आने पर सारे दुख कष्ट दुविधा सारी दुख दूर हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे स्थान पर आने के लिए हम पूरा बताएंगे कि यहाँ किस तरह आया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों वीडियो में आप देख रहे हैं, हम सारी जगह घूमकर वापस भगवान श्री देव महाराज के मंदिर के सामने आ चुके हैं। और पंडित जी हमारे सामने जो खड़े अभी इनका नाम पूछते हैं और कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों। अपना नाम क्या हुआ? धनराज जी गुर्जर। तो पंडित जी यहाँ के जो सेवकदार है धनराज जी गुजर है दोस्तों, कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए पंडित जी। ये जो स्थान आप देख रहे हैं और आपने सभी देखा है यहाँ की महिमा, और आपके माध्यम से ये चीज दर्शाई गई है ना। यहाँ प्राचीन स्थान देवनारायण भगवान जी का जो है ईंट की मूर्ति है। यहाँ स्वयं देवनारायण जी भगवान ने विश्राम किया था। और ईंट की मूर्ति होने के कारण इस नगरी में ईंट नहीं लगती है। और जो ईंट लगाता है वो परेशान रहता है। कुछ है भी ना, दुख हो जाता है। हाँ, तो हमारे पिताजी के पिताजी श्री रामकिशन जी यहाँ सेवा करते थे। अच्छा। उनकी सेवा भक्ति से खुश होकर उनके सुपुत्र यानी कि हमारे पिताजी श्री चंद्र सिंह जी है ना, उनको बाबा की मेहरबानी से गादी मिली है ना, उन पे कृपा हुई और देवता का आशीर्वाद मिला। उनने पूरी जिन उम्र भर सेवा की है ना, और उनके शरीर में देवता आते रहे। और उनके जाने के बाद सेवा पूजा भक्ति में तप था, तो वापिस देव कृपा मेरे पे हो गई। अच्छा। अब गादी में चला था। तो जैसे कि दोस्तों आपने सुना कि यहाँ पर इनके जो दादाजी थे रामकिशन जी, वो यहाँ के पुजारी थे मेन। और उनके जो लड़के थे चंद्र सिंह जी के सुपुत्र आज हमारे सामने धनराज सिंह जी गुजर खड़े हैं। ये मेन इसी जगह के इसी पहाड़ी के ऊपर सराना गांव के भगवान श्री देव महाराज के मंदिर के मेन पुजारी जी है, जो कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों। और इन्हीं के द्वारा आज हमने यहाँ पर जो प्राकृतिक चीजें हैं, प्राचीन चीजें हैं, अद्भुत चीजें हैं, वो सब कुछ इन्हीं के माध्यम से हमने जाना है दोस्तों। और मेन यहाँ के पुजारी जी धनराज गुजर मेन पंडित जी इसी स्थान के है और ग्राम सराना के है। और इस स्थान पे आने के लिए दोस्तों जिला राजगढ़ के तहसील नरसिंहगढ़ के एक छोटे से गांव सराना में स्थित पहाड़ी के ऊपर भगवान श्री देव महाराज का मंदिर है, जो कि रोड के नजदीक ही सटा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर आए और भगवान श्री देवनारायण जी का दर्शन करें दोस्तों। यहाँ पर जो बताया गया है बिल्कुल रियल है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की परेशानी हो भगवान श्री देवनारायण जी उस बात का, उस दुख का निवारण कर देते हैं। धन्यवाद। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ भगवान श्री देवनारायण जी का वीडियो हमने बनाया, सारी प्राकृतिक और अद्भुत चीजें दिखाई है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप खुश रहिए, आपका परिवार खुश रहे। धन्यवाद।